नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, इसके 8वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा अभी चल रही है। 8वें अधिकार में बंध तत्व की चर्चा की गई है और ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध किस प्रकार से इस जीव को होता है ना, किन किन कर्मों का बंध होता है, कैसे होता है, क्या उनका फल मिलता है, कब तक वे कर्म रहते हैं, ये सब चर्चा इस 8वें अधिकार में की गई है। उसके कारणों की चर्चा 6ठे और 7वें अधिकार में की गई थी, है ना, 8वें अधिकार के प्रथम सूत्र में भी की। अब उसके निवारण कैसे होगा, इसकी चर्चा फिर आगे 9वें अधिकार में की जाएगी। 4 प्रकार का बंध हमने देखा, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। सबसे पहला जो प्रकृति बंध है ना, प्रकृति मतलब स्वभाव, जो पुद्गल परमाणु आकर बंधे हैं, है ना, जो पुद्गल कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर इस जीव के साथ संबंध को प्राप्त हुई है, उनका स्वभाव क्या है, कैसी है वो, है ना, क्या करती है। ठीक है, कोई जीव के ज्ञान गुण का घात करती है, कोई दर्शन गुण का घात करती है ना, कोई उसके को उसको है ना सम्यक्त्व और चरित्र का घात करने में निमित्त होती है। ठीक है ना, कोई अंतराय वीर्य गुण का घात करने में निमित्त होती है। इस प्रकार से वे जो प्रकृतियां बनती है इस जीव को, या फिर वे जो कर्म बनते हैं, उनकी अपनी अपनी कुछ प्रकृति, अपना अपना कुछ स्वभाव होता है ना, वो ये काम करती है। ठीक है, तो प्रकृति के भेद से देखें तो कर्म 8 प्रकार के होते हैं। 8 कर्म प्रकृतियां, मूल 8 कर्म प्रकृतियां कही गई है ना। आइए अपन चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक ना 4 और 5 में इसके बारे में वर्णन दिया है, तो वहां अपन इसको देखते हैं। आइए देखिए, सूत्र क्रमांक 4 है ना, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। बंध के 4 प्रकार देख के सबसे पहले जो आद्य, सबसे पहले आदि में जो प्रकृति बंध है ना, उसकी अपन चर्चा आज करने वाले हैं। प्रकृति मतलब है ना, वे जो कर्म परमाणु हैं, उनका स्वभाव कितनी प्रकृति वाले होते हैं वो कर्म परमाणु, है ना, उससे वो कर्म, उसकी संज्ञा मिल जाती है। ये ज्ञानावरण कर्म है ना, ये दर्शनावरण है, ये आयु है, ये अंतरा है, आदि आदि। ठीक है, वे 8 भेद कहे हैं। आइए अपन देखते हैं सूत्र क्रमांक 4 सूत्र पाठ। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनियायुर्नाम गोत्रांतरायाः। पुनः सूत्र पाठ। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनियायुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनियायुर्नाम गोत्रांतरायाः। विच्छेद करते हैं। आद्य ज्ञान डैश दर्शन डैश आवरण डैश वेदनीय डैश मोहनीय डैश आयु डैश नाम डैश गोत्र डैश अंतरायाः। ठीक है, आद्य ज्ञान दर्शन आवरण वेदनी मोहनी आयु आयु नाम गोत्र अंतरायाः। क्या कहा है? आद्य मतलब जो पहले वाला है, जो 4 प्रकार की चर्चा करके आया ना, उसमें जो पहला है प्रकृति बंध, उसकी बात हुई। जो पहला है वह है ज्ञान दर्शन, और इन दोनों के साथ में आवरण को जोड़ दी, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र और अंतराय, इन रूप है, इन 8 भेद रूप है। ठीक है, देखिए सूत्रार्थ क्या है। पहला अर्थात प्रकृति बंध ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र और अंतराय रूप है। ये 8 जो है इसके जो है वो भेद बन जाते हैं ना, जिसे ही हम उसको हम 8 कर्म कहते हैं, है ना। कर्म के मूल कर्म, जो कर्म प्रकृतियां हैं, उनके मूल भेद 8 हैं।
है ना। तो एक बार पुनः हम कर्मों का नाम बोल देते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा है। ठीक है। ये जो कर्म प्रकृतियां हैं, जब वे जीव के मोह राग द्वेषादि भावों का निमित्त पाकर कर्म परमाणु जीव के साथ में बंधते हैं, तो उन कर्म परमाणुओं में कुछ कर्म परमाणु ऐसे हैं जो ज्ञान का आवरण करने में निमित्त होते हैं, कुछ दर्शन गुण को आवृत करने में निमित्त होते हैं, है ना। कुछ इस जीव के श्रद्धा और चरित्र गुण का घात करने में निमित्त होते हैं, है ना। कुछ इसके वीर गुण का घात करने में निमित्त होते हैं, कुछ, है ना, इसके अन्य जो अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व आदि गुण हैं, उन गुण का घात करने में निमित्त होते हैं, है ना। अव्यवादत्व गुण का घात करने में निमित्त होने वाला वेदनी कर्म, इस प्रकार से जीव के अणुजीवी और प्रतिजीवी गुणों का घात करने में ये निमित्त भूत होते हैं। और ये संख्या में 8 ही क्यों है कर्म? वो ऐसा प्रश्न पूछे कि कर्म 8 ही क्यों होते हैं, तो इसका ऐसा 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 समाधान है कि जीव के संसार संबंधी जितने कार्य हैं, है ना, उन सब कार्यों में बाधा उत्पन्न करने रूप में, है ना, उनके घात में निमित्त रूप में, है ना, उनके होने में निमित्त रूप में जो है वो 8 ही, ये 8 कर्म ही है, 8 के अलावा और कुछ नहीं है। जब इसके उत्तर भेदों में बन जाएंगे लेकिन इसके सिवा और कुछ नहीं है ना, जीव के कार्य इत्यादि। तो इसलिए ये संख्या में 8 ही है। इन 8 के अंदर सब कुछ जीव से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब आ जाती है ना। इसलिए इनकी संख्या 8 कही गई है। अपन हर एक कर्म जो है उस कर्म का क्या कार्य है वो अपन इस यहाँ पे अभी जानेंगे, देखेंगे। ठीक है ना। योग से निमित्त से होने वाला ये प्रकृति बंध। आवरण, आवरण का अर्थ होता है ढांकना। ठीक है, जो ढके आवृत करे वो है आवरण। इसको ज्ञान और दर्शन दोनों के साथ में जोड़ दीजिए तो ज्ञान गुण को आवृत करने में जो निमित्त है वह ज्ञानावरण, और आत्मा के दर्शन गुण, है ना, सामान्य प्रतिभास, ठीक है, इसको आवृत करने में जो निमित्त है वह दर्शनावरण। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों एक साथ साथ ही चलते हैं सदा। ठीक है ना। और इनका जो अभाव है वो भी साथ होता है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ठीक है। तो जीव के ज्ञान दर्शन रूप, ज्ञान दर्शन को मिला के चेतना गुण कहते तो जीव के चेतना गुण, है ना, का घात करने में जो निमित्त है वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण होते हैं। अब यहाँ अपन को फिर वो बात समझनी है कि घात करने में निमित्त जब कहा जा रहा है तो यहाँ अपन को क्या समझना है। ठीक है, यहाँ हमको उस आत्मा, वो जीव जिसके ज्ञान दर्शन गुण का घात हो रहा है, मतलब घात हो रहा है मतलब क्या, कि ज्ञान गुण खत्म हो गया या दर्शन गुण खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो गुण है, गुण वस्तु में से कभी नहीं जा सकता ना, क्योंकि गुण पर्यव द्रव्यम, द्रव्य है वो गुणों से युक्त है, गुण से रहित तो गुण कभी खत्म नहीं हो सकता। ज्ञान आत्मा का गुण है, वो नष्ट नहीं होगा कभी। दर्शन आत्मा का गुण है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। लेकिन ये जीव जब ज्ञान रूप से व्यक्त होता है, दर्शन रूप से व्यक्त होता है, उसकी ये जो व्यक्तियां हैं, क्योंकि वो पर्याय से युक्त भी है, गुण गुण है तो गुणों की पर्याय, क्योंकि द्रव्य जिस भी रूप में पाया जाएगा वही तो पर्याय होगी, तो किसी न किसी रूप में तो पाया जाएगा, अवस्था तो कुछ न कुछ होगी ही होगी। तो उस जीव की जब हम ज्ञान गुण के मुख्यता से उसकी अवस्था देखते हैं तो वहां हीनाधिकता पाई जाती है पर्याय के अंदर, जब तक कि वो सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि उसकी सिद्ध पर्याय नहीं आती। सिद्ध स्वाभाविक पर्याय, जो स्वाभाविक जीव है वैसा ही प्रकट हो जाए, उसका ही नाम सिद्ध दशा है। तो जब वो वैसा प्रकट नहीं होता है तो फिर वो कम ज्यादा, तो उसका जो वो ज्ञान गुण है उसकी व्यक्ति पर्याय में कम ज्यादा होती है ना। थोड़ा ज्ञान व्यक्त है, थोड़ा नहीं है, किसी के ज्यादा व्यक्त है, किसी के कम व्यक्त है ना। किसी के एक इंद्रिय मतलब सुनने संबंधी ज्ञान व्यक्त है, किसी का देखने संबंधी ज्ञान व्यक्त है, किसी का सोचने चिंतन करने संबंधी ज्ञान व्यक्त होता है, और उसमें भी अंतर पड़ता है बहुत, है ना। चक्षु इंद्रिय संबंधी जो समझ लीजिए मति ज्ञानावरणी कर्म प्रकृति है, ठीक है, वो किसी के उसका संयोजन ज्यादा है तो किसी के कम है। तो ये नाना प्रकार का भेद जो है वो पर्याय में, उस ज्ञान की पर्याय में जो व्यक्ति होती है उसके कारण पड़ता है।
तो वो जो स्वयं की योग्यता से ही उस जीव के, है ना, उस पर्याय के अंदर वो ज्ञान अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है वर्तमान, है ना, पर्याय में, तो वो पर्याय में होने वाला जो कार्य है, उस कार्य, क्योंकि कार्य है तो कारण भी होगा, और उपादान कारण तो वह स्वयं जीव ही है, ठीक है ना, अथवा वो तत्समय की वो पर्याय की योग्यता है, पर निमित्त कारण भी कुछ होगा, कोई कारण तो होता ही है, तो जो निमित्त कारण है उसका वो कर्म है, उसको ज्ञानावरणी कर्म कहा जाता है, जो ज्ञान पे आवरण डालने वाला कर्म। तो क्या काम है कर्म का, कि जब इस रूप से जीव का परिणमन होता है तो निमित्तपना जिस पर आ जाए उसका नाम है कर्म। तो ज्ञान पे आवरण, ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो इसके निमित्त भूत जो कर्म है उसको ज्ञानावरणी कर्म, उसके निमित्त भूत जो पुद्गल वर्गणा है, कर्म वर्गणा है ना, कर्म परमाणु है, उनको ज्ञानावरणी नाम दे दिया गया। तो वस्तुतः ज्ञानावरणी कर्म कुछ कर्म जीव की शक्ति को ढाकता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। पर्याय में जब व्यक्त पूरी होती है तो वो ये नहीं होता है, जब अभिव्यक्त नहीं होती है तो होता है और नहीं होता है, बस कर्म है और नहीं है, इतना है लेना देना, लेकिन कर्म कुछ करे ऐसा कुछ है नहीं, है ना। प्रथम तो ये बात अपन को अच्छे से ध्यान में आवे, क्योंकि निमित्त की प्रधानता से भी सब कथन चलता है, यहाँ बात होती है, ठीक है। तो ये ज्ञानावरण, इसी तरह से सामान्य प्रतिभास, है ना, ये दर्शन गुण है ना, तो उसकी अभिव्यक्ति में जो बाधा पहुंचाता है वो दर्शनावरण नाम का कर्म प्रकृति। तो ये ज्ञान और ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म प्रकृतियां हो गई। अपन बात करें नंबर 3 पे, देखिए, है ना, फिर चलिए चार्ट में आ जाइए, चार्ट से अपन देखते हैं इसको, आसानी होगी समझने में भी। चार्ट आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका, हाँ, यहाँ जो इस चार्ट के अंदर देखिए, प्रकृति बंध 8 मूल कर्म ऐसा लिखा हुआ है, प्रकृति बंध 8 मूल कर्म, ठीक है। गात्या कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का गाते हैं, अगात्या कर्म प्रतिजीवी गुणों को जो गाते हैं, ठीक है। अनुजीवी प्रतिजीवी गुण क्या है, ये हमने पूर्व में चर्चा की थी। अनुजीवी भाव स्वरूप जिन गुणों की बात की जाती है, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि, है ना। और प्रतिजीवी गुण जो हैं वे जिनकी मतलब अभाव मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, पर जैसे नास्तित्व गुण है, सूक्ष्मत्व है, अवयवाद, ये सारे गुण जो हैं इस प्रकार से कहे जाते हैं, ठीक है। गात्य अगात्य, है ना, तो सबसे पहले 2 भागों में बांट दिया है इसको। 4 कर्म गात्य कर्म कहलाते हैं, 4 अगात्य कहलाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनी ये गातियां हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी अगातियां। अपन ज्ञानावरण और दर्शनावरण की चर्चा करने के बाद में अभी अपन देखते हैं अंतराय कर्म, ठीक है। अंतराय कर्म क्या है ना, आत्मा की जो शक्ति है उसकी जो व्यक्ति है ना, वीर नाम का जो गुण है वो क्या करता है, आत्मा की शक्ति जो है उसको प्रकट होना, पर्याय में उसकी है ना, उसको प्रकट होना, ठीक है, वो वीर नाम का गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत पदार्थों को जानने की ताकत, अनंत पदार्थों का दर्शन करने की ताकत, ठीक है ना। अनंत सुख का वेदन करने की शक्ति विशेष, तो प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक शक्ति है, ताकत है ना। तो वे जो अनंत शक्ति इस जीव के अंदर मौजूद है, या वीर नाम का जो गुण है, जो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर के भेद से 5 प्रकार का उसका बन जाता है कर्म प्रकृति के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसको प्रकट होने में जो बाधा पहुंचाता है उसका नाम है अंतराय कर्म। अंतराय पैदा करे जीव के दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, है ना, जो अंतराय उत्पन्न करता है, अनंत सुख का वेदन करने में जो अंतराय उत्पन्न करता है, ठीक है। इस प्रकार का जो है वो अंतराय कर्म कहा जाता है, ठीक है। ये अंतराय कर्म है इस जीव के। इसके स्वयं भी जीवों में कम ज्यादा पाए, जब पूर्ण स्वाभाविक अवस्था इस जीव की नहीं होती है ना, सिद्ध अवस्था इसकी नहीं है या अनंत अवस्था इसकी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में ये कम ज्यादा पना इसका पाया जाता है। तो किसी की शक्ति की व्यक्ति अधिक होती है ना, ज्ञान की शक्ति विशेष होती है, किसी के कम होती है, इस प्रकार से शक्ति की व्यक्तियां जो होती है वो कम ज्यादा होती है, ठीक है। इस कर्म के स्वयं का निमित्त पाकर,
वो अब जीव के पर्याय की स्वयं, देखो सब पर्यायगत योग्यता है, पर्याय में होने वाला स्वाभाविक परिणमन है प्रत्येक का, ठीक है ना। तो इसमें अगर कारण देखे जाए तो पर का कारण जो है वो निमित्त कारण जो है वो कर्म को कहा जाता है, और अंतरंग में अपना स्वयं का ही उस आत्मा की उस प्रकार की पर्याय की योग्यता, वैसा काम या वैसी भूल उसकी है ना, या मोह जो है वो उसके कारण से नाना प्रकार के जीव की है ना अवस्थाएं होती है, तो वो अलग, वो सब कारण कहे जाते हैं। और मोहनी कर्म, मोहनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी, ठीक है। तो मोहनी मतलब मोहन, जो मोहन करे, है ना, जैसे कि है ना मोहित करे या मोहन करे, उसका नाम है मोहनी। तो क्या किस प्रकार से मोहित कर देता है कि मदिरा का सेवन करने वाला जो व्यक्ति होता है तो वो सही और गलत ये भूल जाता है, अथवा मदिरा के सम्मोहन के अंदर कार्य करता है, जो भी करता है, कैसे भी सही कदाचित कभी सही भी कर दे, कभी गलत भी कर दे, कभी है ना किसी को कुछ भी कह दे, है ना। तो वो इस प्रकार से इस मोहनी कर्म के निमित्त भूत के कारण से ये जीव की श्रद्धा और चरित्र गुण में सम्मोहन होता है। सम्मोहन होता है अर्थात यह श्रद्धा गुण का स्वाभाविक परिणमन है ना, स्वयं में अपनापन करना, आत्मा में अपनापन करना। लेकिन इस गुण का निमित्त पाकर क्या होता है, अथवा जीव स्वयं क्या जीव मिथ्या दर्शन रूप परिणाम पढ़ के मिथ्या दर्शन पूर्व में भी, तो मिथ्या दर्शन का जो परिणाम करता है, मिथ्यात्व का जो भाव करता है, तो मिथ्यात्व का भाव इसके पर्याय में पर पदार्थों में एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व बुद्धि इस जीव के रहती है ना, वो दर्शन मोहनी कर्म प्रकृति का कार्य है, ठीक है ना। तो जब इसके इस प्रकार का भाव होता है तो वो दर्शन मोहनी कर्म प्रकृति का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। तो दर्शन मोहनी कर्म ये करता है। चरित्र मोहनी कर्म क्या करता है, रागत द्वेषादि कषाय भावों में और नो कषाय भावों में इसको लिप्त करता है ना। कषाय नो कषाय भावों में ये है ना, जीव कषाय रूप और नो कषाय रूप परिणत होता है, तो ये चरित्र मोहनी कर्म उसमें निमित्त कहा जाता है ना। तो चरित्र मोहनी कर्म का काम है रागत द्वेषादि भाव उत्पन्न करवाना, है ना, उसमें निमित्त भूत होना। और दर्शन मोहनी कर्म का काम है श्रद्धा में विपरीतता पैदा करना, है ना, मान्यता में विपरीतता पैदा करना, मिथ्यात्व पैदा करना, ठीक है। तो ये मोहनी कर्म हो गया, ठीक है। ये मोहनी कर्म ही मूल जो है वो दुखदायी कर्म है, कि जब मान्यता ही विपरीत हो तो प्रवृत्ति भी विपरीत होगी, जब मान्यता और प्रवृत्ति विपरीत हो तो दुर्दशा होगी ही होगी, है ना। लोक में भी जो जिसकी सोच ही विपरीत है, गलत है, और जिसके काम भी विपरीत है ना, जिसके विचार भी विशुद्ध नहीं है, तो उसकी दुर्गति निश्चित है। इसी प्रकार से मान्यता अगर विपरीत है और रागत द्वेषादि परिणाम परिणति में निरंतर होते रहते हैं, तो उसकी तो संसार में दुर्दशा होने ही वाली है, उसको तो मुक्ति होने ही वाली नहीं, है ना। तो ये मोहनी कर्म जो है वो मूल है ना, इसलिए इसको कर्मों का राजा भी कहा जाता है, मोहनी कर्म, ठीक है। मोहित कर देता है, जीव अपना स्वरूप भूल जाता है ना, अपना स्वरूप भूल जावे, वही जिसके कारण से मोहित हो जाए, वही मोहनी कर्म है। ये तो घात्या कर्म हो गए मूल, जो ये है घात्या कर्म इस जीव को दुख देने वाले हैं। और मोहनी कर्म जब इस जीव का अभाव होता है तो इसको अनंत सुख प्रकट होता है, जो है ना, जिस सुख की सब वांछा करते हैं, शाश्वत सुख जो है, जो कभी अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा अनंत सुख इस जीव को मोहनी के अभाव में प्रकट होता है। तो ये मूल तो ये घात्या कर्म घात करने वाले हैं। साथ ही है ना अघात्या कर्म भी इस जीव के हैं। तो अघात्या कर्म देखिए, आयु 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 नाम कर्म, आयु नाम कर्म किसका है, जिसके कारण से ये जीव नरकादि भव धारण करता है ना, उसमें रुका रहता है, नरकायु में, मनुष्य में, तिर्यंच में, है ना, जिस कर्म के निमित्त से, तो वो आयु कर्म है ना। नाम कर्म जिसके कारण से इस जीव को जिस आयु में वो गया है ना, उसके हिसाब से शरीर की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब वे शरीर भी अलग अलग सबके हैं, सबके अलग, जैसे नरकायु में गया जीव तो वहां पे नारकी का शरीर इसको प्राप्त होगा। अभी नारकी का जो शरीर इसको जीव को प्राप्त हुआ है, उस नारकी के शरीर भी कैसा होगा, प्रथम नरक के नारकी का शरीर, द्वितीय नरक के नारकी का, तृतीय नरक के नारकी का, हर एक नारकी का अपना अपना शरीर है ना, उसका आकार प्रकार आदि सब जो है वो नाम कर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। गति आदि रूप परिणाम है, शरीर आदि बनावे आदि आदि, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितनी चीजें हैं मुख्य रूप से, उसमें जो निमित्त भूत है वो नाम कर्म का एक काम है, ठीक है। ऐसा है जिससे व्यक्ति का नाम पड़े शरीर आदि रूप से। और गोत्र कर्म मतलब जिसके कारण से गुह्यते कहा जाए, जीव ऊंचा और नीचा कहा जाए, है ना, जिस कर्म के उदय के निमित्त से ये जीव उच्च और नीच कहा जाए, ऐसा वह गोत्र कर्म है ना, जिसके कारण से ये उच्च और नीच पने को प्राप्त होता है लोक में, इस प्रकार के
कुल इत्यादि को प्राप्त होता है अथवा इस प्रकार का उसका, ठीक है, ये गोत्र कर्म। और वेदन कराने का काम जो करे वो वेदनीय कर्म, तो अच्छा और बुरा वेदन, साता और असता वेदन, ठीक है, तो जिसके निमित्त से जीव को साता असता वेदन होता अथवा, है ना, साता वेदन के अनुकूल अनुकूल सामग्री, असाता वेदन के योग्य प्रतिकूल सामग्री, तो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री आदि इसको प्राप्त हुए, है ना, उसमें जो निमित्त भूत हो वो वेदनीय कर्म होता है, ठीक है। यहाँ हम देखा कि भाई जो ये गातिया कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरा, इनका सीधा सीधा संबंध आत्मा के गुणों के साथ, सीधा संबंध आत्मा के गुणों से, सीधा संबंध। लेकिन जो अगात्या कर्म है इनका संबंध बाह्य जो भोग सामग्री है या परिस्थितियां है ना, उनके साथ में इसका संबंध। यद्यपि इनका अभाव होने पर जीव को, है ना, नैसर्गिक गुण प्रकट होते हैं, तथापि इनका जो मुख्यता से संबंध होता है वो इस जीव के सांसारिक जो भी इसके सामग्री इत्यादि है, शरीर और शरीर से संबंधित सामग्रियां, उनकी प्राप्ति नाना प्रकार से कैसे होती है, अनुकूल प्रतिकूल जो भी है, उसमें ये जो है अगात्या कर्म निमित्त भूत होते हैं। इस प्रकार से ये गातिया और अगात्या कर्म 8 ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनी आयु नाम गोत्र वेद, इसके सिवाय जीव की और क्या है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है ना, वीर गुण है, ठीक है, इसके अलावा आयु नाम गोत्र वेद, इसके अंदर सब आ गया जो भी जीव संबंधित था, तो वो सब में जो है ना नाना प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं और स्वाभाविक अवस्था इस जीव की नहीं प्रकट होने देते, इसमें निमित्त भूत जो है ये सब 8 कर्म प्रकृतियां हैं। इसकी अभी हमने इसके नाम जाने और इनका जो थोड़ा स्वरूप है, मूल स्वरूप है जाना, ठीक है। एक उदाहरण भी शास्त्रों में प्रचलित है जिसके माध्यम से 8 कर्मों को, है ना, का उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या उदाहरण दिया है, देखिए दृष्टांत में देखिए चार्ट में, ज्ञानावरण का दृष्टांत है मूर्ति पे पड़ा हुआ पर्दा, जैसे कि पर्दा पड़ा हुआ मूर्ति के ऊपर तो मूर्ति नजर नहीं आती, पर्दा हट जाए तो नजर आ जाती है। इसी तरह ज्ञान के ऊपर आवरण है तो, है ना, ज्ञान की स्वाभाविक शक्ति लोकालोक को जानने की प्रकट नहीं होती है, पूर्ण प्रकट नहीं होती है, तो हट जाता है तो प्रकट हो जाती है, ठीक है। दर्शनावरण के लिए द्वारपाल का दिया, अभी द्वारपाल जो है वो, है ना, मेन गेट पे बैठा रहता, राजा के दर्शन नहीं करने, उसको देखने नहीं देता, उसका दर्शन नहीं करने देता, है ना, तो वो द्वारपाल बैठा रोक देता है, तो दर्शनावरण को ले लिया, है ना। अंतराय के लिए खजांची खजाना अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, माल पड़ा हुआ है अंदर बहुत सारा, लेकिन वो खजांची जो है वो क्या करता है, वो उसकी समझ लीजिए रक्षा करता है या उस खजाने तक किसी को आने नहीं देता, ठीक है। तो इसी तरह अंदर में अनंत वीर का, अनंत शक्ति का खजाना पड़ा है, पर ये वीरांतराय कर्म के उद्देश्य से जीव उसका भोग नहीं कर पाता है, निमित्त की अपेक्षा बात है। वास्तव में पर्याय में वो इतनी योग्यता प्रकट नहीं कर पाता, मोहवश भूलवश, कि वो उसका भोग कर सके। लेकिन हे उसके पास खजांची, उदाहरण कितना अच्छा दिया, खजांची, तो खजांची क्या कर रहा है, उस खजाने को खत्म नहीं कर रहा है, खजाना तो है, बस उस खजाने तक पहुंचने नहीं देता, है ना। तो अंदर में ये जो अंतराय कर्म है, ये आत्मा की शक्ति को आत्मा की शक्ति जो है उसको खत्म नहीं कर रहा है, जो आत्मा की अनंत ताकत है ना, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य अंदर मौजूद है, लेकिन बस पर्याय में उसकी व्यक्ति नहीं होती और इस पे आरोप आ जाता है निमित्त बनेगा, तो ये खजांची की तरह। देखो आगे फिर मौनी कर्म, तो मौनी कर्म के लिए मदिरा का उदाहरण दिया हमने ना, शराब पीकर व्यक्ति जो है मतवाला हो जाता है, अपना भान उसे नहीं होता है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी, मोह रूपी मदिरा का पान कर रहा अनादिकाल से, तो मदिरा पीने पर फिर विवेक नहीं रहता, क्या है क्या गलत है क्या सही है ना, उस मदिरा के नशे में कुछ सही भी कर दे तो भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो मोह के नशे में, मोह के कारण से कभी शुभ भाव को धर्म कहता है, कभी अशुभ भाव को धर्म कहता है, कभी शुद्ध को धर्म कहता है, कभी किसी को धर्म नहीं कहता, तो वो जो भी कहता है उसका, है ना, क्योंकि उसको यथार्थ उसका भान नहीं है और स्वरूप का भान नहीं है ना, अपने आत्म स्वरूप का उसको भान नहीं रहता है ना, तो भान होश खो बैठता है, इसलिए इसको मदिरा कहा गया है ना। आयु कर्म को बेड़ी, पाँव में बेड़ी बांध दो तो जब तक बेड़ी रहेगी तब तक वो उसको उस जगह रहना पड़ेगा, उस जीव को, उस व्यक्ति को, है ना, जब तक बैठ। तो ये आयु कर्म क्या है, नरक आयु की बेड़ी, नरक भाव की बेड़ी लग गई, मनुष्य भाव की बेड़ी लग गई, तो जब तक वो बेड़ी है, वो आयु है, तब तक उसको मनुष्य अवस्था में रहना पड़ेगा, वो बेड़ी छूटेगी तो वो छूट जाएगा। तो बेड़ी का उदाहरण दिया। नाम के चित्रकार, जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के रंग बिरंगे छोटे बड़े नाना प्रकार के चित्र बनाता है ना, उसी प्रकार से नाम कर्म भी क्या करता है, जीव के लिए
अनेक प्रकार के शरीर की रचना करने में निमित्त भूत होता है। गोत्र कर्म के लिए कुंभकार, कुंभकार मतलब कुम्हार इस प्रकार से छोटे और बड़े गढ़े बनाता है, कुछ गढ़े छोटे बनाता है, कुछ गढ़े बड़े बनाता है। इसी प्रकार से गोत्र कर्म उच्च और नीच कुल में उत्पन्न होने में इस जीव को अथवा उसको उच्च और नीच कहे जाने में निमित्त भूत होता है। और वेदनी कर्म शहद लपेटी हुई तलवार कहा है ना, आकुलता का वेदन, वेदनी कर्म में आकुलता ही है, चाहे आप उनको साता की वेदनी हो या असता वेदनी हो, है ना, आकुलता ही है। साता वेदनी भी आकुल, वो भी निराकुलता नहीं होने वाली, क्योंकि ना इंद्रिय सुख सुख नहीं दुखे विषम बाधा सहित है, तो इंद्रियों में अपन को जो शांति लगती है वो भी वास्तव में निराकुल आकुलता ही है, देखा जाए दृष्टि से, एक दृष्टि से, है ना। तो शहद लपेटी हुई तलवार की धार का उदाहरण देखो यहाँ पे दे दिया, है ना। तो ये समझ लीजिए उदाहरण मुख्य रूप से साता वेदनी का वेदन की अपेक्षा से दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि दिक्कत वही है, अच्छा लगता है इंद्रियों में तो फिर वो वही टिका रहना चाहता है, उसी को बढ़ाना चाहता है, असता तो कोई नहीं चाहता, साता सब चाहते हैं, ठीक है। तो शहद लपेटी तलवार की धार, तो तलवार की धार के ऊपर शहद लपेट दिया, अभी उसको कोई चखेगा, है ना, तो उसको मीठा तो लगेगा, लेकिन फिर जीवान कट जाएगी उसकी। तो इसी तरह से ऐसा अभी साता वेदनी है ना, भोगादि भोग में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन संसार की वृद्धि में वो निमित्त भूत होते हैं। इस प्रकार से ये उदाहरण दिए हुए हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है, इससे अपन को थोड़ी बात और समझ में आती है। और किस किस कर्म का अभाव होने पर कौन सा स्वाभाविक गुण इस जीव के प्रकट हो जाता है, अथवा ये कहें कि जब ये जीव इस प्रकार के गुण, अपने स्वाभाविक गुणों को, है ना, पर्याय में प्रकट कर देता है ना, उन गुणों की स्वाभाविक पर्याय जो है वो प्रकट हो जाती है इस जीव के, तब किस किस कर्म का अभाव हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हुआ, अथवा ज्ञानावरणी कर्म के अभाव के निमित्त से अनंत ज्ञान, दोनों निमित्त एक दूसरे में निमित्त हैं और स्वाधीन है अपने अपने में। दर्शनावरण कर्म के अभाव रूप से अनंत दर्शन निमित्त अनंत दर्शन प्रकट हुआ, है ना। अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर्य, मौनी कर्म के अभाव से अनंत सुख, इनको अनंत चतुष्टय भी कहा जाता है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, सिद्धों के जब गुणों की चर्चा करते हैं 8 गुणों की, तो नाम आते हैं। गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व और वेदनी कर्म के अभाव से अव्याबाधत्व, ठीक है। तो जो ये काम कर रहे थे आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, है ना, जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जीव को रोक रहे थे किसी न किसी प्रकार से, तो वो अब हट गया है पूरा, है, जो आत्मगुण है वो प्रकट हो गए हैं जीव के। तो ये जो अवगानत्व, सूक्ष्मत्व, अगुण लघुत्व, व्यबाधत्व आदि गुण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ जो है 8 कर्मों की चर्चा की गई और 8 मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृतियां हैं, क्योंकि हम प्रकृति बंद पढ़ रहे हैं अभी आगे भी अपन, अब अभी हमने एक एक सबका जान लिया, ज्ञानावरण क्या, अब ज्ञानावरण के भेद कितने, दर्शनावरण की उत्तर प्रकृति कितनी, तो कर्म के यानी जो प्रकृति की अपेक्षा देखें तो कितनी प्रकृतियां हो सकती है। तो देखो सामान्य रूप से तो एक कर्म, ठीक है, ऐसा काम है, कर्म प्रकृति इतना हो गया। 2 बनाए तो घातिया और अघातिया बन जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 8, है ना, 8 में 8 नाम आ गए। अब इन 8 का उत्तर भेद करेंगे तो 148 कर्म प्रकृतियां हो जाती है। 148, देखो यहाँ पे देखो, सामान्य से कर्म के भेद, कर्म सामान्य, गातिया अगातिया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से 3 हो गए, मूल प्रकृति 8 हो गई, उत्तर प्रकृति 148, है ना, जो इनके भेद बनेंगे। फिर भावों की अपेक्षा देखें कि प्रत्येक असंख्यात इस जीव को भाव है, तो हर भाव से कुछ कर्म बन रहा है, तो उससे असंख्यात कर दिया। परमाणु जो जितने परमाणु बन, कितने परमाणु, अनंत परमाणु होते हैं, तो उनकी अपेक्षा देखें तो अनंत भेद हो गए, ठीक है। और अविभाग प्रतिच्छेद, उनकी शक्ति की अपेक्षा, ताकत की अपेक्षा तो अनंतानंत कर्म के भेद हो जाते हैं। मतलब एक से लेकर अनंतानंत भेद, एक से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंतानंत भेद जो है वो कर्म प्रकृति के होते हैं। तथापि, है ना, मूल रूप से 8 कर्म प्रकृतियां कही हैं और उसके उत्तर भेद 148 किए हैं। इतना जानने से हमारा काम हो जाता है ना, इतना पर्याप्त है, तो काफी विस्तार उसमें दे दिया गया है। तो देखिए किस कर्म प्रकृति के कितने भेद होते हैं, ठीक है, जो हमने भी 8 मूल प्रकृतियां देखी, अब उनके उत्तर भेद की चर्चा करें तो किसके कितने होते हैं, इसकी चर्चा यहाँ 5वें सूत्र में की गई है। अपन सूत्र पाठ करते हैं। सूत्र क्रमांक 5, सूत्र पाठ, पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम। पुनः सूत्र पाठ, पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम।
पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। सूत्र विच्छेद करते हैं। पंच डैश नव डैश द्वि डैश अष्टाविंशति डैश चतुः डैश द्विचत्वारिंशत् डैश द्वि डैश पंच डैश भेदाः यथाक्रमम्। क्या कहा देखो, पंच मतलब 5, नव मतलब 9, द्वि मतलब 2, अष्टाविंशति मतलब 28, चतु मतलब 4, द्वि मतलब 2, द्विचत्वारिंशत् मतलब द्वि मतलब 2 और चत्वारिंशत् मतलब 40, तो दोनों मिलके क्या हो गए 42, है ना। द्विचत्वारिंशत् 42, द्वि मतलब 2, पंच मतलब 5। ठीक है, ये भेद होते हैं यथाक्रम। जो क्रम पहले बताया ज्ञान दर्शनावरण, उसी क्रम से ये भेद जान लेने चाहिए। यानी कि ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 2, है ना, वेदनी के 28, हाँ, ज्ञानावरण के 5, है ना, ठीक है, हाँ, वेदनी के 2, ठीक है, मौनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद हैं। आइए अपन सूत्रार्थ पढ़ लेते हैं। देखिए, 8 मूल प्रकृतियों के अनुक्रम से, जो क्रम दिया उसी क्रम से 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5 भेद होते हैं। ठीक है, ज्ञानावर्णी क्रम के 5 मूल प्रकृति, ज्ञानावर्णी क्रम प्रकृति, ठीक है, उसकी उत्तर प्रकृतियां 5, मूल प्रकृति दर्शनावरण प्रकृति, उसकी उत्तर प्रकृतियां 9, मूल प्रकृति वेदनी, उसकी उत्तर प्रकृतियां 2, मूल प्रकृति मोहनी, उसकी उत्तर प्रकृतियां पहले तो 2, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, फिर दर्शन मोहनी की 3 और चरित्र मोहनी की 25, तो 25 और 3 28, कहीं कहीं 26 भी, है ना, तो 26 के अंदर वो मोहनी एक लेना, मतलब वैसे तो 28 ही है, ठीक है ना। तो दर्शन मोहनी की 3 और चरित्र मोहनी की 25, 28 ही हो गई। अभी उनके नाम क्या क्या है ना, वो अपन आगे आगे सूत्र आते जाएंगे, वहां अपन देखेंगे। अभी सिर्फ कितने भेद हैं वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। आयु के 4 भेद कर दिए, 4 मूल प्रकृति आयु और उत्तर प्रकृतियां आयु क्रम की 4, मूल प्रकृति नाम, उत्तर प्रकृतियां 42, मूल प्रकृति गोत्र, उत्तर प्रकृतियां 2 और मूल प्रकृति अंतराय और उत्तर प्रकृतियां 5, अंतराय की उत्तर प्रकृतियां 5। ठीक है, यहाँ एक जो नामकर्म की 42 प्रकृतियां दी है, वो अपन को थोड़ा सा देखना है। तो देखो, नाम जैसे कि मौनी कर्म की 2 प्रकृतियां कहें अपन, मौनी कर्म में कितनी प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां 2, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी, उसका और उत्तर प्रकृति बनाएंगे तो 28 आ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ भी है कि 42 प्रकृतियां कही है, 42 प्रकृतियों का और अपन उत्तर भेद करेंगे तो वे 51 और आ जाएगी इसकी, तो कुल मिला के 93 हो जाती है। तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां बन जाती है। तो इस सब को अपन जोड़ते हैं, 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 28 प्लस 4 प्लस 93 प्लस 2 प्लस 5, तो ये सब मिलकर 148 कर्म प्रकृतियां बन जाती है, जो कर्म प्रकृतियों के उत्तर भेद हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रकृतियां हैं, इनमें है ना गातिया कर्म की जो प्रकृतियां हैं वे तो सब पाप रूप ही हैं। अगातिया में पुण्य रूप, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, ऐसे करके इसका भेद पड़ता है। फिर कुछ जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी आदि भी प्रकृतियों की चर्चा की गई। इस प्रकार से प्रकृतियों के अंदर और भी भेद बन जाते हैं, है ना। उन प्रकृतियों का स्वभाव देखकर, उन प्रकृतियों के कार्य देखकर उनमें और भी अनेक प्रकार से भेद डाले जा सकते हैं। जैसे 8 भेद डाल दिए, उसी तरह से अब 148 कर्म प्रकृतियों को लें तो उसमें अनेक प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, है ना। तो उसमें कुछ सीधा फल जिसका जीव पर, सीधा पुद्गल पे पड़ने वाला, भव पे पड़ने वाला, ऐसे 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 भेद बन जाते हैं, ठीक है ना। और भी अनेक चर्चा, ध्रुव बंध, अध्रुव बंध आदि आदि चर्चा सब की गई है शास्त्रों में, बहुत विस्तार है, उतना अपन नहीं जाएंगे, अपन तो सामान्य से समझते हुए इसको चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने 2 सूत्रों के माध्यम से आज प्रकृति बंध की चर्चा की, प्रकृति बंध की चर्चा शुरू कर दी है। ठीक है, तो प्रथम सूत्र के अंदर 8 कर्म प्रकृतियों के नाम, उनका क्या स्वभाव है ना, और उदाहरण के क्या क्या इसलिए प्रचलित अपन ने देखा, उसके अभाव में कौन से गुण इस जीव को प्रकट होते हैं वो अपन ने देखा। ठीक है ना, और फिर इनके क्या क्या कितने कितने की है। अब उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी 148 है, उन सब की चर्चा, उन सब के नाम जो है फिर वो अब आगे प्रकृति बंध की चर्चा
कुछ सूत्रों में चलने वाली है। ठीक है, अभी का विषय जो अपन है यहीं पे पूर्ण करते हैं। इस विषय के संबंध में कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई विशेष चर्चा हो तो आप अगली कक्षा ज्वाइन करें।